वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अजय और आज का वीडियो रहने वाला है हमारा कि गांव में जो लोग रहते हैं विदाउट रिसोर्सेज यूज़ किए हुए नेचुरल तरीके से देसी खाद कैसे बनाते हैं जो उनमें खेतों में डालने के बाद अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हम ऑलरेडी बहुत सारे दो वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, आप चाहे जाकर देख सकते हैं कैसे लोग पशुओं के लिए चारा उगाते हैं, कैसे लोग गाँव में रहने वाले सब्जी उगाते हैं, वो पे आप जाके आप देख सकते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं पूरा देसी खाद करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है खेती करते हैं उस वेस्ट को क्या करते हैं, या तो उसको काटते हैं या नहीं काट के ऐसे एक जगह डंप कर देते हैं। जैसे बारिश आती है तो बारिश के टाइम में क्या होता है कि पानी गिरता है तो वो एक गीला गीला होके पूरा स्ट्रक्चर टाइप हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, तो बारीक बारीक हो जाता है, फिर उसको ले जाके खेत में डाल देते हैं। एक ये होता है और एक दूसरा होता है कि गोबर होता है, गोबर को एक अच्छे से डालते हैं एक जगह पर। जब बारिश का टाइम आता है तो 1 साल के बाद वो अच्छे से वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जो एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू होता है, कोई भी रिसोर्सेज यूज़ किए बिना करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये रहेगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये वेस्ट जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है, यानी पाली जिसे बोलते हैं, पराली बोलते हैं या पाली बोलते हैं, तो ये सिर्फ क्या है कि आप देखोगे कि ये पूरा सड़ चुका है। आप देख सकते हो कि बारिश हुआ है, बारिश की वजह से पूरा सड़ चुका है। इसको आप हाथ लगाते हो तो आपको कोई हानि नहीं होने वाली, ऐसे सड़ चुका है। तो इसमें क्या कीटाणु लग जाते हैं तो धीरे धीरे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ये जब इसको काटते हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट है, ये जो भी गीला हुआ है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, ये वाला सॉफ्ट हो चुका है। तो ये क्या करता है कि जब इसको आप डालते हो तो खेत में अच्छी उपजाऊ भी देता है, साथ में ये आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है जो भी आप खेतीबाड़ी करते हो उसमें। तो लोगों का एक तरीका ये भी होता है, ये आपने देखा होगा कि आपने कहीं पढ़ा होगा कि जब जंगल में क्या होता है कि जो पराली गिरती है उसकी वजह से खाद बनता है, जो जंगल की ज़मीन होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, या जंगल के पास में कोई नाला वगैरह चल रहा होता है तो उसमें जो भी आप देखते हो मिट्टी सॉइल होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। रीज़न वो ऐसे ही उनमें भी लॉन्ग टाइम तक चलता है, 1 साल तक बारिश होती है तो उसकी वजह से वो बनता है। तो ऐसे भी हम सेकंड तरीके की हम बात करेंगे कि वो कैसे बनता है। तो आप मेरे साथ आए तो आपको बताऊंगा मैं कि कैसे उसको एक अच्छा तरीका होता है करने का, वो डालने का, कैसे क्या करते हैं। तो चलिए आइए। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अभी यहाँ पे ये है गोबर वाला खाद। तो कैसे बनाते हैं, तो गोबर वाला खाद बनाने के लिए उसका भी एक आसान तरीका है, ठीक है। तो जब आप कहीं पे भी जाओगे तो नॉर्मली गाँव में देखने को मिल जाएगा ऐसे ढेर लगे हुए, हर एक घर के सामने होते हैं। अब ये एक ढेर लगा हुआ है, ये पूरा देसी खाद का है। आप देख सकते हो इसमें ये गोबर के उपले आपने देखा ही होगा। इसका क्या उपले बनाते हैं लोग, बहुत सारे ऑनलाइन भी बेचते हैं, तो इसके उपले भी बनते हैं। ऐसे करके अभी क्या है, यहाँ पे खड्डा है, तो आपको खड्डा दिखाने के लिए आप यहाँ आके देखिए, ऐसा ही खड्डा है जो आपको पीछे दिखेगा। तो ये आपको दिख जाएगा, ये पीछे आपको दिख जाएगा, ये पूरा खड्डा है। ऐसा ही खड्डा यहाँ पे है, ऐसे ही खड्डा यहाँ पे है, जिसको हमने क्या है कि गोबर डाल डाल के जो भी पशु होते हैं हम वहाँ पे बांधते हैं। वो सारे पशुओं को हम क्या करते हैं, जो भी गोबर होता है डेली का डेली हम डालते हैं। तो मिक्स में क्या है, जो उनको वेस्ट भी डालते हैं खाने को। तो इसमें क्या होगा कि आप देख लो, ये खाने का वेस्ट है, वाइट कलर का जो दिख रहा है खाने का वेस्ट है, साथ में मिक्स करके हम डाल देते हैं। अभी इसका क्या जिस खड्डे में डालते हैं उसमें क्या कहते हैं कम से कम 1 साल तक रहता है। उसमें क्या होता है, वो एक तो विंटर सीजन दिखता है, बारिश का सीजन दिखता है और लास्ट में समर का टाइम दिखता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए बारिश का सीज़न, क्योंकि जब बारिश होता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी गोबर को खा के वर्मी कंपोस्ट जैसा आप बोलते हो ना, जो आप ऑनलाइन पढ़ा भी होगा, तो वो क्या होता है कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनता है, जो केंचुए क्या करते हैं खाते हैं अच्छे से, उसका वेस्ट जनरेट होता है। तो ऐसे करके आप अगर देखोगे ना, आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जब आप इसको देखोगे ना तो ये पूरा सड़ने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है। ये देखिए, ये इसका कलर चेंज हो गया है। तो जो इसका आप धीरे धीरे नीचे जाओगे ना तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलता है ये खाद। तो ऐसे करके हम डालते हैं, पानी भी आता है। अब इसको हम क्या करते हैं, खेत में जाकर डाल देते हैं। क्या कि हम ऐसे डालते हैं, जैसे आपने ट्रॉली देखी होगी ट्रैक्टर की, कम से कम 4 ट्रॉली हम 1 बीघा के अंदर डालते हैं। बीघा का मतलब राजस्थान में आप कन्वर्ट करें, फिर हेक्टेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 0.3 के आसपास रहेगा। ये सब करके हम डालते हैं खेत में और फिर हम उस पर जुताई करके हम उसमें अच्छे से सब्जी बोनी हो, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया, सब्जी बोनी हो, या आप कोई खाने पशु को चारों बो रहे हो, या देसी तरीके से जो खेती करते हैं, ये पूरा नेचुरल है। इसमें कोई कुछ भी केमिकल्स नहीं है, कुछ भी आपको कोई फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डालने के लिए आप ट्रॉली वगैरह यूज़ करते हो, भाई कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा करके हम डालते हैं और इससे ही हमारे
जो भी हमारे खेत में वीट होता है, कॉर्न होता है, ग्राउंडनट होती है, ये सब कुछ उगाते हैं होता है कि किसानों को फ़ायदा भी मिलता है। पर किसानों इसके साथ साथ बहुत सारे किसान क्या करते हैं, यूरिया DAP भी यूज़ करते हैं जो केमिकल्स है, पर यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती है। क्योंकि आजकल के जो भी बाहर के से बीज आते हैं उनकी वन टाइम कैपेसिटी होती है, वन टाइम के बाद वो नेक्स्ट टाइम उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देते। ऐसा हमने डाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर।